थोड़ी आवाज बढ़ा लो। ओम राजीमतिं व्यप्रविहाय मोक्षे स्थितं चकारा पुनरागमाय सर्वेषु जीवेषु दया दधानस्तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या तं नेमिनाथं प्रणमामि भक्त्या। गुरुवर्हद् गुरुसिद्ध गुरुराचार्यपाठिकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। अत्यधिक मोह और लोभ को छोड़ना, आवश्यकता से अधिक न जोड़ना, त्याग से मन होता हल्का, आत्मा मोक्ष मार्ग पर चलता। यह बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। यह बोली 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। यह बोली देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव श्री शांतिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पाशनाथ भगवान की जय। यह बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। यह बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी मामुनिराज की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी मामुनिराज की जय। यह बोली मम दीक्षा प्रदाता परम पूज्य घनाचार्य गुरु 108 विराग सागर जी मामुनिराज की जय। पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मामुनिराज की जय। शमनाचार्य विनिश्चय सागर जी मामुनिराज की जय। 3 कम नौकड़ मुनिराजों की जय। द्वादशांगमयी जनवानी माता की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य श्रवण मुनि कौशल सागर जी महामुनि राज की। Dear all, today is the 8th day of 10 लक्षण धर्म। आज कौन सा दिन है? 8वां दिन है। एंड टुडे इज उत्तम त्याग धर्म, सुप्रीम रिनंसिएशन। सुप्रीम रिनंसिएशन। तो व्हाट इज सुप्रीम रिनंसिएशन? उत्तम त्याग क्या है? सो उत्तम त्याग मीन्स, रिनंसिएशन मीन्स गिविंग अप द ग्रीड। ग्रीड यानी लालच। तो लालच को छोड़ना, गिविंग अप द ग्रीड एंड अटैचमेंट। वस्तुओं के साथ साथ उसमें अटैचमेंट, उसकी इच्छा, मूर्छा, उसको भी छोड़ना। सो रिनंसिएशन मीन्स गिविंग अप द ग्रीड एंड द अटैचमेंट। एंड इट्स नॉट ओनली गिविंग अप द पोजेशंस बट आल्सो रिनाउंसिंग फॉल्ट्स एंड पोजेशंस। उत्तम त्याग क्या है? इट्स नॉट ओनली गिविंग अप द पोजेशंस, मात्र वस्तुओं का ही त्याग नहीं है, अपितु दोषों का, रिनाउंसिंग फॉल्ट्स एंड पैशंस, उसमें कोई भी विकार हैं उन सभी का त्याग जो है वो उत्तम त्याग धर्म है। सो रिनाउंसिएशन मीन्स गिविंग अप द ग्रीड एंड अटैचमेंट, एंड इट्स नॉट ओनली गिविंग अप ओनली द पोजेशन बट आल्सो रिनाउंसिंग फॉल्ट्स एंड पैशंस। तो आज उत्तम त्याग का दिन है, 8वां धर्म उत्तम त्याग। हम देखते हैं कि उत्तम त्याग का दिन आज हम मना रहे हैं, लेकिन जब हमने उत्तम क्षमा को मनाया था तो क्या त्याग धर्म नहीं था? उस दिन हमने क्रोध का त्याग किया था। क्रोध का त्याग किए बगैर क्षमा आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। उत्तम मार्दव के दिन हमने मान का त्याग किया था, तो मान का त्याग किए बिना मार्दव नहीं आ सकता। इसी तरह से उत्तम आर्जव के दिन क्या त्याग किया था हमने? मायाचारी का त्याग किया था। यानी उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, फिर उत्तम शौच, लोभ का त्याग। फिर उसके बाद आप देखिए, जब ये चारों का हमने त्याग किया, चारों कषायों का त्याग किया, तभी तो सत्य धर्म प्रकट हुआ। शौच के बाद सत्य धर्म, और फिर उत्तम शौच, सत्य, और फिर उत्तम संयम। तो संयम यानी जितने भी धर्म हैं सब त्याग के ऊपर तो निर्भर कर रहे हैं, और हम आज त्याग की बात कर रहे हैं 8वें दिन, जबकि पहले ही दिन से त्याग की बात हो रही है। त्याग की बात तो पहले ही दिन से हो रही है। तो जब तक त्याग नहीं है तब तक तो धर्म की शुरुआत ही नहीं है। और यूं कहें कि किसी भी धर्म में
जब तक त्याग नहीं है तो वो धर्म धर्म ही नहीं है। त्याग तो सबसे पहले कहा है, बुराइयों का त्याग करो, अपने अंदर से कषायों का त्याग करो, तभी वो धर्म हो सकता है। यानी धर्म की नींव अगर किसी पर टिकी है तो वो त्याग पर टिकी है, त्याग पर धर्म की नींव टिकी है। और त्याग यदि नहीं है तो धर्म की नींव ही नहीं है। जब नींव नहीं है तो फिर मंजिल की तो आज प्रश्न ये उठता है कि जब हमारी नींव से ही त्याग की बात हो रही है, जो आज 8वीं मंजिल पे जब हम पहुंच गए, तो आज अलग से त्याग की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? उसका कारण है कि इसकी महत्वता बताने के लिए, इसका इम्पोर्टेंस बताने के लिए कि त्याग तो यूं तो हर धर्म में त्याग की बात है, चाहे वो उत्तम क्षमा धर्म है, चाहे उत्तम मार्दव है, चाहे आर्जव है। लेकिन आज विशेष रूप से उसका वर्णन कर रहे हैं, और विशेष रूप से जब हमारे अंदर से कषायों का और साथ में क्या अपने अहंकार आदि इन कषायों का त्याग हो जाता है, और जितने हमारे विकार हैं ये जब छूट जाते हैं तो आत्मा में वो त्याग गुण प्रकट होता है। फिर हमारे अंदर जो ये परिग्रह है, जो हमसे लगी हुई चीज़ें हैं, चाहे धन वैभव है, चाहे परिवार कुटुंबी हैं, चाहे हमारे वस्त्र आदि हैं, हम इनको त्यागने का विचार बनाते हैं। जब तक अंदर की कषाएं बाहर नहीं आती, जब तक उनका त्याग नहीं होता, तब तक बाहर के परिग्रह को त्याग करने का भी कोई औचित्य नहीं है। पहले अंदर से त्याग होना चाहिए, अंतरंग भाव हमारे शुद्ध होने चाहिए, तभी हम बाहर से त्याग कर सकते हैं। और जब बाहर से त्याग करते हैं तो ही बाह्याभ्यंतर दोनों प्रकार का जो त्याग होता है वो उत्तम त्याग धर्म को प्रकट करता है। तो यहाँ पर जो विशेष बात ये है कि त्याग धर्म में त्याग की तो बात कही है, लेकिन त्याग किसका? अंतरंग और बाह्य दोनों परिग्रहों का। दो प्रकार के परिग्रह ना, एक और अंतरंग क्रोधमान माया लोभ राग द्वेष आदि का त्याग, और दूसरी ओर बाह्य परिग्रह का त्याग, बाहरी वस्तुओं का त्याग। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये एक और कही कि इन सब का तो त्याग करना है, साथ ही साथ जब हमने अहंकार का त्याग किया तो हम कुछ त्याग कर रहे हैं, इस बात का अहंकार भी त्याग करना आवश्यक है। महत्वपूर्ण बात क्या है? त्याग तो हम बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अहंकार रहता है। एक चीज और बता दें यहाँ पर कि आज का दिन दान का दिन माना जाता है, तो दान और त्याग में भी अंतर है। यूं तो लोग दान का ही दिन विशेष मान के और दान और त्याग को एक ही मान लेते हैं, लेकिन दान और त्याग में बहुत बड़ा अंतर है। दान तो त्याग का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, दान जो है वो त्याग का बहुत छोटा सा हिस्सा है। जैसे एक पेड़ होता है ना, तो पेड़ के पत्तों को तोड़ के और वहीं गिरा देना, मात्र इतना दान है। और त्याग तो सर्वस्व त्याग हो जाता है। त्याग में कोई लिमिट नहीं रहती कि इतना त्याग करना है या इतना त्याग करना है। त्याग तो पूर्ण विसर्जन है। और दूसरी बात जो हमने कही ना, त्याग कब होता है? त्याग तो त्याग के अहंकार को भी त्यागने का नाम त्याग है। और वो त्याग कब हो सकता है? जब उस वस्तु में ममत्व का त्याग हो, अहंकार का त्याग हो कि ये वस्तु मेरी है। आप त्यागने का अहंकार कब करते हैं? जब आप किसी को दान देते हैं तो आपके मन में क्या आता है? भैया मैं दान दे रहा हूँ, 4 लोगों को पता लगना चाहिए, अमुक ने बोली ली है, अमुक व्यक्ति ने दान दिया है, यहाँ पे नाम लिखा जाना चाहिए। आजकल व्यक्ति जो दान लिखवाता है, दान देता है, तो नाम के लिए ज़्यादा कर रहा है, जबकि दान जो है किस लिए होना चाहिए? अपने अंतरंग के अहंकार को त्याग करने के लिए, दिखावे के लिए दान नहीं होना चाहिए। क्यों? दान तब दिया जाता है, वास्तविक दान का फल क्या है कि उस दान को देने का जो अहंकार है उसे अगर आप त्याग देंगे तो वो त्याग धर्म कहलाएगा। अन्यथा वो तो दिखावा है, दिखावा है, उसका आपको क्या फल मिलेगा? बहुत थोड़ा सा फल रह जाएगा। वो दान को त्यागने का अहंकार तब समाप्त हो सकता है जब उस दान में, जो आप द्रव्य दान दे रहे हैं, उसमें आपका ममत्व त्याग हो, जब आप उसमें अपना मालिकपना छोड़ दो, जब आप ये सोचो कि ये मेरा है ही नहीं, मैं क्या लेके आया था, मैं अपने साथ कुछ लाया नहीं, मैं अपने साथ कुछ ले जा नहीं सकता, यहीं का यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो जब वो मेरा है ही नहीं तो मैं कौन होता हूँ दान देने वाला?
ये भाव मन में आने चाहिए। मैं तो एक मुनीम की तरह से हूँ, देने वाला जो है दे रहा है और लेने वाला ले जा रहा है। जो मेरे भाग्य में था वो मेरे लिए बच रहा है, और जो मेरे भाग्य में नहीं है अथवा जो मेरी आवश्यकता से अधिक है वो दूसरे के लिए दान दे रहा हूँ। मैं तो देने वाला हूँ ही नहीं, यहीं पे दे रहा हूँ, तेरा तो को अर्पण। तो ये बात जब मन में आती है तो उत्तम त्याग के भाव आते हैं। ये वास्तविक त्याग है। दान देना वास्तविक त्याग नहीं है। त्याग यानी पूर्ण विसर्जन, उस वस्तु को अपना ही ना समझना। इस बात को सोचते हुए जो जिसका मालिक है वो उस मैं तो निमित्त मात्र हूँ। मैं क्या हूँ? निमित्त मात्र हूँ, यहीं का यहीं पे देता जा रहा हूँ। ये बात मन में आनी चाहिए, और ये बात जिसके मन में आती है वास्तविकता में वो त्याग धर्म को अपना सकता है। तो फिर बात ये आती है कि त्याग धर्म में दान की बात क्यों कहेगी? फिर तो त्याग ही की बात होनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है अभी आप में उतना सामर्थ्य नहीं हो कि आप त्याग की बात को समझ सकें, पूर्ण विसर्जन की बात को समझ सकें। तो इस कारण यहाँ पे दान की बात कही है कि यदि आप पूर्ण विसर्जन नहीं कर सकते, यदि आप उतनी आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे, यदि आप मत्व भाव को नहीं छोड़ पा रहे, तो कम से कम कुछ द्रव्य को दान में दो। भले थोड़ा द्रव्य दो, लेकिन उससे क्या होगा? आपके मन में भावना जगेगी। जब एक वस्तु जब तक रहती है तब तक उसमें ममत्व भी रहता है। ये भी बात है। पहली बात तो ये अच्छी यही है कि ममत्व को छोड़ना चाहिए, लेकिन अगर वो ममत्व नहीं छूट रहा तो कम से कम द्रव्य रूप से भी उसको छोड़ने से भी ममत्व कम होता है। जब आप दान देंगे तो आपको जो खुशी होगी, दान दे मन हर्ष विषय के। दान कैसे दिया जाता है? खुशी होती है दान देने में। दान दे मन हर्ष विषय के। ऐसा नहीं कि बोली लग रही थी और बोली लगी और हमने तो जी बढ़ाने के लिए लगा दी थी और आपने हमारे ऊपर 3 कर दी। कई लोगों का चेहरा देखो कि बोली अगर कहीं लंबी चौड़ी लग रही हो और वहाँ पे वो भी थोड़ा सा किसी ने बोल दिया भैया आप तो सक्षम समर्थ हैं, थोड़ा सा आप भी सहयोग कर दो, चलो वो भी मान गए, ठीक है। बोले वो तो ले वाले तो बैठे हैं, आप तो बढ़ा दो। आपने बढ़ा दी और कहीं वहीं 3 हो गई। अब देखो उसका चेहरा, जो खुशी आनी चाहिए थी और उसका चेहरा क्या हो जाता है? सुकड़ जाता है। अरे ये क्या हो गया? अरे भैया ये क्या हो गया? ये तो मेरे ऊपर छोड़ दी तुमने, जैसे बहुत बड़ी मुसीबत ले लियो, बोली ना ले लियो। तो दान दे मन हर्ष विषय के। हर्ष होना चाहिए। ई जस पर भव सब दुख पेखे। तो इस भव में भी और पर भव में भी ये मुझे सुख प्रदान करेगा, इस भाव से दान देना चाहिए। ये नहीं कि अब तो जबरदस्ती गए, अब आ गए क्या करें, वो तो रसीद कट्टा लेके आ गए, बैठे ही गए, अब क्या करें, लिख लो भैया, अब क्या करें, अब तुम मानोगे तो हो नहीं। और आज के समय में तो हो ही रहा है। जब तक समिति वाले पहुंचे नहीं तब तक व्यक्ति निकालता नहीं अपने आप से। जबकि दान क्या है? अंतरंग भाव है, अंतरंग खुशी होती है व्यक्ति को देने में, उन अंतरंग भावों को व्यक्त करता है। और आज के समय में क्या हो गया? हाँ भैया ले इसका, लिखो इतना, काटो इतनी रसीद। वो दान नहीं है, वो तो जबरदस्ती का है, अपनी समाज में इज्जत बचाने के लिए। चलो ठीक है भैया जी लिख लो, अब आप क्या करें। तो उसमें और उस तरह के दान देने में और अपनी खुशी से कोई दान देने में। और दूसरी बात क्या है? दान के पीछे कभी भाव दिखाने का नहीं होना चाहिए। गुप्त दान महादान, गुप्त दान महादान। तो जो व्यक्ति गुप्त रूप से दान देता है उसको उसका फल कुछ और ही मिलता है। और जो दिखावे में पड़ जाता है कि हाँ 4 लोगों को पता तो लगना चाहिए, यहाँ पे नाम तो लिखा जाना चाहिए, अमुक वस्तु अमुक व्यक्ति ने दी है, लिखा लेना चाहिए, पत्थर लगना चाहिए हमारे नाम का, अमुक जगह जो है अनाउंसमेंट होना चाहिए इसका, अमुक चैनल में आना चाहिए ये, तब तो हम दान देंगे। एक बार एक व्यक्ति ने स्वधर्मेंद्र की बोली ले ली। वास्तविक घटना बता रहे हैं आपको। एक पंचकल्याणक चल रहा था, एक व्यक्ति ने स्वधर्मेंद्र की नहीं, शाम को आरती होती है ना महाआरती, तो महाआरती की बोली ली उसने, अब जितनी भी ली हो। अब पंचकल्याणक में चैनल वाले भी आए थे, जिनवानी या पारस चैनल वाले, वास्तविक घटना बता रहे हैं आपको। तो अब महाराजों का निर्देश तो रहता है भी ये सभी कार्य समय से होने चाहिए। अब वो महाआरती की जब बोली हो गई, सब कुछ हो गया, शाम को महाआरती हुई, अब वो हाथी पहुंच गया उसके घर पे लेने के लिए। अब वो बैठे ही ना, बोले भैया बैठो, लेट हो रहे हैं, जुलूस लेट हो रहा है। बोले चैनल वाला कहाँ पे है, पहले उसको बुलाओ फिर बैठूंगा हाथी में। तो लोगों के भाव क्या हैं कि मैंने दान दिया है तो इसकी पूरा मेरे को
बेनिफिट मिलना चाहिए, पूरा लाभ लेना, पूरा मजा लेते हैं आप उसका। बोले चैनल वाले को बुलाओ तो आते हुए बैठूंगा, नहीं तो खड़े रहो, पूरा का पूरा जुलूस। तो इस तरह का भाव नहीं होना चाहिए। दान अंतरंग शुद्धि के लिए दिया जाता है। परिग्रह मेरा जैसे एक रहता है ना कि अगर एक भार जितना रहेगा जिस चीज में तो वो डूबेगी, और जो जितना हल्का होता जाएगा वो उठेगा, ऊपर उठेगा। तो वो भाव जब मन में रहते हैं कि कितना हल्का हो जाऊं मैं, कितना हल्का हो जाऊं, जितना मैं हल्का होता जाऊंगा, जितना मेरा परिग्रह छूटता जाएगा, उतना मैं हल्का हो जाऊंगा और उतना मैं ऊपर उठता जाऊंगा। ये भाव जब मन में आते हैं तो व्यक्ति अपने इच्छा से दान देता है। दूसरी बात क्या है कि दान का जब हम फल देखते हैं तो ये छोटा मोटा फल नहीं है, ये तो हम इसको छोटा बना देते हैं। लोग कहते हैं इतना दान देते हैं हम, फिर भी हमारे यहाँ कोई कुछ नहीं बने। भैया किस भावों से दे रहे हो, किन भावों से आप दे रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। किन भावों से आप दान दे रहे हो? क्या आप नाम के लिए दान दे रहे हो? ठीक है, आपको नाम मिल जाएगा, लेकिन उसका जो फल मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सकता। कहीं आप किसी पे करुणा करके दान दे रहे हो कि भैया किसी को नीचा दिखाने के लिए दान दे रहे हो कि देखो, व्यक्ति कई बार कोई सहायता के लिए आ जाए और उसको 4 पैसे नहीं देगा और 4 बातें सुना देगा, यानी उसको इतना जलील कर देगा, इतना जलील कर देगा कि व्यक्ति कहेगा भैया मैंने तो गलती कर लिया आपसे आके अपनी सहायता के लिए, इससे तो मैं जैसा था वैसे ही अच्छा था। सोचो क्या किया आपने, पुण्य कमाया या पाप का अर्जन कर लिया? उसमें पाप का बंद कर लिया आपने, इतना उसको जलील कर दिया कि व्यक्ति को जो खुशी मिलनी चाहिए थी खुशी की जगह और वो तड़प के रह गया। तो इसलिए दान जो है वो गुप्त दान होना चाहिए। दाएं हाथ से दान दो तो बाएं हाथ को भी पता ना लगे, ऐसा भाव होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि दान कौन दे सकता है, दान किस वस्तु का दिया जा सकता है? जिसके पास जो है वो उसका ही दान दे सकता है। जिसके पास जो चीज है उसी का ध्यान देता है। अज्ञानोपास्ति रज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया यस्य स्वयं विपत्ति ददातु यति, जिसके पास जो है वो उसी का दान दे सकता है। इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद महाराज 23 नंबर की गाथा में कह रहे हैं। तो अज्ञानी तो अज्ञान की बात करेगा, लेकिन ज्ञानी ज्ञान का दान देता है। तो जिसके पास जो है वो वही दान देगा। तो जिसके पास धन है वो धन के द्वारा अपना दान दे सकता है, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का दान दे सकता है, और जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता कि जिसके पास कुछ भी ना हो। ये तो हमारी मान्यता है कि इसके पास कुछ भी नहीं है। निर्ग्रंथ मुनि महाराज हैं, अब देखने में तो ऐसा लगता है कि ये तो कुछ भी नहीं है इनके पास, पिछी का मंडल है वो आप लेते नहीं हो, हम तो देने के लिए तैयार हैं, आप लेते नहीं हो, और हमारे पास कुछ है नहीं देने के लिए। हो सकता है कोई बहुत अच्छा प्रवचन करते हो, ये हो सकता है, लेकिन कईयों में हो सकता है वो भी क्षमता ना हो। बहुत सारे महाराज ऐसे भी होते हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं, अब उनकी प्रवचन की भी क्षमता नहीं है, सलेखना समाधि में रत हैं, अब वो हमें क्या दे सकते हैं? कोई सोचे कि अब तो ये तो वृद्ध हो गए, ये तो चलने लायक भी नहीं है, इनके लिए तो जो है रोग आ गया है, अब ये क्या दे सकते हैं? ना तो इनके पास कोई ऐसी वस्तु है जो दे सकते हैं, और ना ही ये जो है प्रवचन कर सकते हैं, ना ही कोई ज्ञान दान दे सकते हैं। बंधुओं, मुनि महाराज के लिए क्या कहा? अवाक विसर्जम वपुषाम निरूपयंती मोक्ष मार्गा। अपनी चर्या के द्वारा, अपनी चर्या के द्वारा वो आपको मोक्ष मार्ग का निरूपण कर सकते हैं। उनकी चर्या ही आपको ज्ञान दे रही है, बस लेने वाला होना चाहिए, उसको समझने वाला होना चाहिए। ये मत समझो कि इनके पास कुछ नहीं है। आपकी दृष्टिकोण, एक छोटी से छोटी चीज, मुनि महाराज तो बहुत बड़ी बात होगी, गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जाए। अब ये आपका दृष्टिकोण है, एक ही वस्तु आपको गुण भी दे सकती है और आपके अंदर दोष भी दे सकती है। आप क्या ग्रहण करना चाहते हो ये आपके ऊपर है, लेने वाले के ऊपर है। जैसे टीचर होता है ना, तो टीचर सारे क्लास को एक जैसा पढ़ाता है, ऐसा तो है नहीं कि आपको अलग पढ़ा रहा है, आपको अलग। टीचर तो अपना एक लेक्चर देता है, अपने हिसाब से सारी क्लास को पढ़ाता है, लेकिन उसमें से कोई जो है फर्स्ट आ जाता है, कोई सेकंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल भी हो जाता है। तो देने वाला तो पूरा दे रहा है,
लेकिन लेने वाले की क्षमता कितनी है ये डिपेंड करता है। तो ये हमारी अपनी क्षमता है कि हम कितना क्या ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दान जो है ये देने वाले के साथ साथ लेने वाले पे निर्भर करता है। और दूसरी बात क्या है कि दान जो है, धर्म जो है, ये क्या है, ये वास्तविकता में आचरण का विषय है, उच्चारण का विषय नहीं है। इसलिए बोल के दान देना महत्वपूर्ण नहीं है, आचरण में हमारे वो धर्म उतरना चाहिए, वो भावना आनी चाहिए, तब आपको फल मिलेगा उसका। जितने लोग जितना प्रचार कर देते हैं, जितना बता देते हैं, जितना दान को छपा के नहीं छुपा के देना चाहिए, छपा के नहीं देना चाहिए, छुपा के देना चाहिए। बहुत लोग यहाँ लगाओ यहाँ लगाओ इतना तब तो हम देंगे, यहाँ पे लिखवाओ। जितना आप छपा के दोगे उतना उसका प्रतिशत फल का कम हो जाएगा, और जितना छुपा के दोगे उतना उसको फल मिलेगा। तो जितना आप उच्चारण में लाओगे, जितना आप अनाउंसमेंट होना चाहिए, उच्चारण में जितना लाओगे उतना फल कम, और जितना आप आचरण में धारण करोगे, अरे भैया मैं क्या दे सकता हूँ, जिसके हृदय में ये भाव है, जिसके आचरण में ये उतर चुकी है बात कि मैं कुछ भी नहीं दे सकता, ये त्याग की भावना जिसके आचरण में उतर जाती है, वो वास्तविकता में त्याग के असली फल को प्राप्त करता है। और कितना बड़ा फल है इसका, कितना बड़ा फल है, अभ्युदय फल बताया इसके लिए। यानी दान के लिए पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि दान है क्या। दान क्या है, जो सत्पात्रों को दिया जाता है वो वास्तविकता में दान है। सत्पात्रों को, पात्रों की भी विशेषता है इसमें। आप 4 प्रकार का दान पढ़ते हैं, कौन कौन सा, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। तो इसमें ये बात विशेष है कि सत्पात्रों को होना चाहिए, औषध, शास्त्र, अभय, आहारा। अगर आपने कोई दवाखाना खुलवा दिया जनरल पब्लिक के लिए, तो वो आपकी सेवा तो हो सकती है, लेकिन उसे औषधि दान नहीं कहा जा सकता। उसे औषधि दान वही है जो सत्पात्रों को दिया जाए। मुनि के लिए किसी रोग की आपने देखी और वहाँ पे उनके लिए औषधि चला दी, वो औषधि दान है। शास्त्र दान, कोई पुस्तकालय बना देना, कोई जनरल पब्लिक के लिए ऐसा वाचनालय बना देना, वहाँ पे जनरल नॉलेज की बुक्स दे देना, या किसी विद्यालय में बच्चों के लिए फ्री में पुस्तकें आवंटन करवा देना, वो क्या है, वो करुणा तो हो सकती है, आपकी सहायता तो हो सकती है, दया भावना तो हो सकती है, लेकिन उसको शास्त्र दान नहीं कहा जाता। शास्त्र किसका दिया जाता है, जिनवानी, तो वो भी किसको, सत्पात्रों को, सत्पात्रों को दान देना। तो वो क्या है, वो सही पात्र को जो जाएगा वो शास्त्र दान है। औषध, शास्त्र, अभय, अभय यानी कि वसति का आदि का दान करना, कोई मकान बनवा देना, किसी लोगों के रहने के लिए कोई धर्मशाला खुलवा देना कि आम पब्लिक इसमें आकर रहे, तो वो वसति का दान नहीं कहा जा सकता। मुनियों के निमित्त से मुनि वसतिका का निर्माण करवाना, पर्टिकुलर मुनि के लिए तो नहीं बनवाई जा सकती, नहीं तो महाराज रहेंगे नहीं वहाँ पे। अगर आप किसी के निमित्त से बनवाओ तो वो क्या हो जाएगी, उनके लिए वो उसमें नहीं रहेंगे। वो तो एक सामान्य रूप से कि हाँ मुनियों के लिए, माताजियों के लिए, त्यागी वृत्तियों के लिए त्यागी भवन, मुनि वसति का आदि बनवाते हैं ना, तो वो वसति का दान है। और फिर आहार दान, भूखे को भोजन करवा देना, करुणा दान तो हो सकता है, लेकिन आहार दान क्या है, जो सत्पात्रों को दिया जाता है। और इन चारों दानों में भी सबसे विशेष कौन सा बताया, आहार दान। क्यों, आहार दान एक ऐसा दान है कि आहार के द्वारा उनकी दिनचर्या चलती है, उसी से उनमें शक्ति आती है, उसी से उनके शरीर की स्थिति बनती है, उसी से वे ज्ञान अध्ययन आदि कर सकते हैं, उसी से वे अपनी चर्या का पालन कर सकते हैं। तो चारों दानों में विशेष रूप से आहार दान की विशेषता बताई। आहार दान की इतनी महिमा कि आहार दान देने से भोग भूमि की प्राप्ति होती है, आहार दान देने से चक्रवर्ती और नारायण जैसे पद प्राप्त होते हैं। आहार दान देने से इतना बड़ा फल बताया कि आचार्य श्री रत्नकंठ शावकाचार्य में क्या लिखते हैं, क्षितिगतमिव वटबीजम पात्रगतम दानम अल्पमपि कालम फलती छाया विभवम बहुफल विश्वम श्रीर्भृताम। तो क्षितिगतमिव वटबीजम, जैसे भूमि के अंदर, कौन सी भूमि, उपजाऊ भूमि, उपजाऊ भूमि में आपने क्षितिगतमिव वटबीजम, वट बीज कितना बड़ा बीज होता है बरगद का, बहुत छोटा सा, तो वो बीज एक आपने डाल दिया। और उसी प्रकार से पात्रगतम दानम मल्पमपि कालम, पात्र के हाथ में यानी सत्पात्रों के हाथ में गया हुआ दान, अल्पमपि कालम, क्या कह रहे हैं, देर नहीं लगेगी,
थोड़े समय में। फलती छाया विभवम, कितना उसका वैभव प्राप्त होता है, कितना उसका जो है, जैसे उसकी वट वृक्ष की छाया कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है ना, तो ऐसे उसका वैभव प्राप्त होता है। बहुफल मिष्टम श्रीर्भृताम, तो उसी प्रकार से पात्र के हाथ में गया हुआ दान। अब देखो कि एक वट वृक्ष है, वो उसका एक छोटा सा बीज कितना बड़ा पेड़ बन जाता है, उसमें कितने फल लगते हैं, उन फलों के अंदर कितने बीज आते हैं, और वो बीज जब जमीन पे गिरते हैं तो दोबारा उनसे पेड़ होते हैं, कितने बरगद के पेड़ उससे हो जाते हैं, उनमें कितने फल और उसमें कितने बीज, अब गिनो उनको, गिनो उनको, कोई गिन सकता है क्या? आपका जो पैसा आप ब्याज पे दे देते हो उसका कितना ब्याज आता है? 5%, 10%, 15, 20%। कहीं प्राइवेट पार्टी को दे दो 25% दे देगा, 30% दे देगा, डबल हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। बिजनेस में लगा दोगे कितना हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। यानी आप कहीं भी पैसा दे दो तो उसका इतना ही रिटर्न आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, कोई कहते हैं ना तू 1 पैसा देगा वो 10 लाख देगा, यहाँ तो 10 लाख भी थोड़े पड़ गए, उन बीजों को तो कोई गिन ही नहीं सकता, 10 लाख भी थोड़े पड़ गए यहाँ पे। तो इतना बड़ा फल, एक ग्रास आपने मुनि के कर में आहार दान का दे दिया और कितना बड़ा फल दे दिया उसका, अभ्युदय फल, चक्रवर्ती और भोग भूमि जैसे फल प्राप्त हो रहे हैं, नारायण के पद प्राप्त हो रहे हैं। और तो क्या, आचार्य विमल स्वामी जी महाराज बोलते थे कि पाव भर आटे में मोक्ष मिलता है। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, स्वर्ग और चक्रवर्ती आदि, तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो इतना बड़ा फल बता दिया कि आप उसको गिन नहीं सकते, सबसे बड़ा दान। और दूसरी बात क्या है कि हमारे आज पात्रों को सेवा कर रहे हैं तो कल हमारे भी भाव बनेंगे, हमारे भाव बनते हैं। क्यों कहते हैं कि जब तक आप योगी नहीं बन पाओ तब तक उपयोगी बन जाओ, उपयोगी बन जाओ। उपयोगी यानी उनकी सेवा करो। धवला जी में आया कि चारित्र मोहनीय परम जो है, इसका यदि उदय चल रहा हो तो इसका शिवक्षम कैसे बढ़े, कैसे हम चारित्र मोहनीय कर्म को समाप्त कर सकें अथवा उसका शिवोपशम इसको बढ़ा सकें। तो कहा कि चारित्र मोहनीय कर्म का उपशम यदि करना है तो उसके लिए चारित्रधारियों की सेवा करनी चाहिए, चारित्रधारियों की सेवा करनी चाहिए, जितना बन सके उनकी सेवा वैयावृत्ति करना चाहिए, उनके लिए आहार दान देना चाहिए, उनके लिए व्यवस्थाएं बनानी चाहिए, उनके लिए सब प्रकार की सेवा शुश्रूषा जो भी हम कर सकें उससे। और तो क्या, उनकी विनय करने से, उनकी स्तुति वंदना आदि करने से भी चारित्र मोहनीय कर्म जो है वो उसका उपशम होता है और आपके लिए चारित्र की प्राप्ति होती है, देश चारित्र की, सकल चारित्र की प्राप्ति होती है। तो इसलिए कहा कि जैसे आप मुनियों के लिए दान देते हैं तो इससे जो पुण्य में वृद्धि होती है, इससे ये धन वैभव आदि तो अपने आप से प्राप्त होती है। मुख्य इसका रूप क्या है, आपकी भावना बनती है और आपका इतना पुण्य का शिवक्षम बढ़ता है कि आप भी चारित्र को धारण कर सकते हैं और चारित्र को धारण करके अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इसलिए कहा कि पात्रों को दान देना, कभी भी अवसर आ जाए, औषध शास्त्र अभय आहारा, कैसा भी अवसर आ जाए, चारों प्रकार के दान हमें देना चाहिए। और दूसरी बात ये कही कि जब कभी दिगंबर मुद्रा सामने आ जाए तो फिर ये मत सोचो कि ये कैसे हैं, इनकी चर्या कैसी है, कौन से संघ के हैं, इनका कैसा आचरण है, कोई अच्छे वक्ता हैं या नहीं हैं, वृद्ध हैं, रोगी हैं अथवा युवा हैं, स्वस्थ हैं, अच्छे प्रवचन कर सकते हैं, ये सब मत सोचो। और तो क्या, ये भी मत सोचो कि इनकी चर्या भी अच्छी है या नहीं, इनको आहार दान देना चाहिए नहीं, कि आप सोचना आपका काम नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा रेनसार में कहते हैं आचार्य श्री कुंद कुंदेव, दानम भोयन में तम दिणदी धन्नो हवेदी सायारो पत्ता पत्त विशेषम सदंसने किन वियारे। क्या कह रहे हैं? दानम भोयन में तम, आप दे क्या रहे हो? भोजन ही तो दे रहे हो, कोई रत्न तो नहीं दे रहे, कोई सोना चांदी तो नहीं दे रहे, भोजन ही तो दे रहे हो। एक भूखे को भी आप भोजन करवा देते हो, तो ये तो महामुनिराज हैं, मुनिराज हैं। तो दानम भोयन में तम दिण्णति धन्नो हवेदी सायारो, इससे आप क्या हो गए? धन्य हो गए। एक आहार दान देने से श्रावक के लिए बोल दिया कि वो धन्य हो गया। कहाँ एक और आचार्य श्री कहते हैं कि धन्य कौन है? धन्य जिनेश्वर देव तुम,
किसके लिए कहा? जिनेश्वर देव के लिए कहा, धन्य जिनेश्वर देव तुम। और दूसरा धन्य किसको कहा? दूसरा धन्य मुनिराज के लिए कहा, मुनिराज के लिए कहा। क्या कहा? कि आप धन्य हैं जो आपने उस दिगंबर मुद्रा को धारण किया है, जो जिनवर की मुद्रा है, वहां पे उनको धन्य कहा। और यहाँ पे तो आचार्य कुंदकुंद देव ने श्रावक को ही धन्य कह दिया, लेकिन कौन से श्रावक को? जो दान देता है। इतनी बड़ी महिमा की आपको जिनेश्वर की और मुनिराज की कोटि में लाके खड़ा कर दिया। जैसे उनको धन्य कहा, ऐसे आपको श्रावक को धन्य कह दिया। लेकिन कब? जो दान देता है, और वो भी कैसा? पत्ता पत विशेषम संदंसने किम विहारेन दानम भोजन में तम। आप भोजन ही तो दे रहे हो दान में। दिण्णति धन्नो हवेदी से आए हो, एकमात्र भोजन देने से आप धन्य हो गए। लेकिन पत्ता पत विशेषम बोले कि इसमें पात्र और अपात्र का वो विचार नहीं करो। सदंसने किम विहारेन, जो आपने मुद्रा देख ली, दिगंबर मुद्रा, सदंसने, इतनी सुंदर मुद्रा को देखने पर किम विहारेन, अब क्या विचार करना कि ये पात्र हैं या अपात्र हैं। आप तो अपना काम करो, आप अपना काम करो। आप ये मत सोचो कि ये पात्र हैं पात्र। आपने तो दिगंबर मुद्रा को देख लिया, आप तो दान करो। क्यों? भुक्ति मात्र प्रदानेन्तु का परीक्षा तपस्वी नाम। आप भुक्ति मात्र ही तो दे रहे हो। भुक्ति मात्र प्रदानेन्तु का परीक्षा तपस्वी नाम ते संत संत संतो वा गृही दानेन शुद्धति। साकार समर्थ में दूसरे अध्याय में 66वीं गाथा में कहा कि भुक्ति मात्र प्रदानेन, बोले आप दान ही तो दे रहे हो, क्या दे रहे हो? मात्र भोजन ही तो दे रहे हो। तो इसमें आप क्या परीक्षा कर रहे हो तपस्वियों की? आप क्या होते कौन उनकी परीक्षा करने वाले? और फिर अगर वो पात्र हैं या नहीं पात्र, वो उसका फल वो समझेंगे। ते संति संत संतो, वे संत हैं या असंत हैं, ये बात छोड़ दो, ये आपका विषय नहीं है। गृही दानेन शुद्धति, आप तो अपना दान देके शुद्ध हो जाओगे। वे भले शुद्ध हो या ना हो, वे वास्तविकता में पात्र हैं या नहीं पात्र हैं, उससे आपको फर्क नहीं पड़ रहा। आपने तो भक्ति भाव से पड़गान किया, अपना आहार दान दिया, आपने अपना कार्य कर लिया, तो आप तो शुद्ध हो ही जाओगे। गृही दानेन शुद्धति, आप तो अपने दान से शुद्ध हो जाओगे। इसलिए कभी भी दान का अवसर आ जाए तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, कभी कोई विचार नहीं करना चाहिए। और मुक्त हस्ते, ऐसा नहीं कि बचा बचा के। अपने यहाँ कहानी आती है उसकी कि उसको खीर बनाई बच्चे के लिए, तो बच्चा कहता है माँ को, माँ मेरा भी हिस्सा चला दो आप। अब वो विचार नहीं कर रहा कि मेरे लिए बचेगी नहीं बचेगी। धन्य कुमारी की कथा आती है ना, तो जब मुनिराज का पड़गाहन हुआ, 3 हिस्से बनाए माता ने, तो वो कहता है माँ ने पहले महाराज के लिए हिस्से का चला दिया, फिर अपने हिस्से का भी चला दिया, और बच्चा कह रहा है ये क्यों बचा रखा है, चला दो आप तो कभी भी हाथ रोक के नहीं, मुक्त हस्त से। तो बंधुओं, समय आपका हो रहा है। दान का विषय तो एक ऐसा है जिसमें जितना कहेंगे हम उतना कम है। कभी भी दान को जो है लिखवा के रोकना नहीं चाहिए। जितना यहाँ पे बताया ना कि इसका फल हमने देखा कितना बड़ा फल है, तो उसको वापस भी लगा लो। जितना आप रोकोगे उतना ब्याज भी लगेगा उसमें, उसी हिसाब से लगेगा, 2% 5% नहीं लगेगा। इसलिए कभी दान लिखवाया है। 7 क्षेत्रों में दान दिया जाता है, जिन मंदिर में, जिन पूजा में, प्रतिष्ठा आदि में। कभी समय मिलेगा तो और अच्छे से इसमें डिटेल में बताएंगे। दान का विषय तो इतना बड़ा है कि जितना भी हम कहेंगे कम ही रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन में त्याग धर्म को अंगीकार करना चाहिए, और त्याग धर्म को अंगीकार करके जितना बन सके सत्पात्रों के लिए दान देना चाहिए। औषध, शास्त्र, अभय, आहारा, 4 प्रकार का दान हमारे लिए बताया है, उसे अपने जीवन में करते रहना चाहिए, और उस दान त्याग धर्म के द्वारा अपना कल्याण करना चाहिए। यह बड़ी उत्तम त्याग धर्म की, यह बड़ी परम पूज्य गणाचार्य श्री विराट सागर जी महामुनि राज की। जय बोलो परम